नमस्कार, के न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दीपिका। पेश है खास हमारा प्रोग्राम महाकुंभ स्पेशल। महाकुंभ मेले में हिस्सा लेने के लिए देश के कोने कोने से साधु और संत आ रहे हैं। शाही अंदाज में संगम नगरी में एक साथ 3 अखाड़ों का प्रवेश हुआ, जिससे मेला क्षेत्र में धूम मच गई है। राजसी अंदाज में अखाड़ों का छावनी प्रवेश। प्रयागराज महाकुंभ में तीनों अन्य अखाड़े ने एक साथ छावनी प्रवेश यात्रा निकाली तो सड़कों पर धूम धड़ाके का नजारा दिखाई दिया। बता दें कि इससे पहले सन्यासी परंपरा के 7 अखाड़ों की छावनी प्रवेश यात्रा निकल चुकी है। इन अखाड़ों के संतों ने मेला शिविर में धुनी रमा दी है। दरअसल निर्वाणी, अनि निर्मोही, अनि और दिगंबर अनि अखाड़ों की छावनी प्रवेश यात्रा एक साथ निकली। वैष्णव संप्रदाय के तीनों अनि अखाड़ों के साधु संत महंत सभी शहर के केपी कॉलेज मैदान में एकत्रित हुए और वहां से उन्होंने छावनी प्रवेश यात्रा पेशवाई की शुरुआत की। महाकुंभ मेला क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए वैष्णव संप्रदाय के तीनों अनि अखाड़ों ने बैंड बाजे की धुन के बीच हाथी घोड़ों के साथ राजसी अंदाज में छावनी प्रवेश यात्रा निकाली, जो शहर के कई इलाकों से होते हुए किला चौराहे से त्रिवेणी रोड के जरिए पीपा पुल पार कर महाकुंभ में बनी छावनी शिविर में पहुंची। राम जी की सेना में शास्त्र की भी आवश्यकता है और शस्त्र की भी आवश्यकता है, जैसा समय चल रहा है। ठीक है, धर्म की रक्षा के लिए है, ये किसी को मारने के लिए नहीं है। धर्म की शिक्षा के लिए जहाँ भी जरूरत पड़ेगी वहाँ हम प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते। नागाओं की हो जाए, इसको कहते हैं राम जी की सेना, रामा दल। ये सब वैष्णव दल है, रामा दल। तीनों वाली अखाड़े है, इसमें निर्मोही अखाड़ा, निर्वाणी और दिगंबर, तीनों सब वैष्णव अखाड़े अब चल रहे पेशाई है। जय श्री राम। निर्मोही, दिगंबर, निर्वाणी अखाड़े के नागा सब जा रहे हैं और शाही स्नान के लिए। जय श्री राम। क्या परंपरा है आप लोग की आज जो अखाड़ा निकल रहा है? ये हमारे संतों की परंपरा है, श्री महंतों की पेशवाई निकली जा रही है तीनों अनि अखाड़ों की। इसमें भव्य हाथी, घोड़ा, ऊंट सब नागा अपने शस्त्रों से खेलते खेलते भव्य यात्रा को एक दिव्य यात्रा योगी जी की तरफ से बनेगी। ये डिजिटल कुंभ है। इस बार एक से एक नागा अपना कर्तव्य दिखाएंगे। एक से एक धर्म ध्वज गड़े गए हैं, जो सनातन धर्म चला रहे। एक रहोगे तो नेक रहोगे। महाराज जी, तो गदा साहब में इसका क्या आपका? ये हमारे श्री हनुमान जी महाराज की गदा है। जब भी धर्म की हानि हुई उस समय इस गदा से सब दुष्टों का नाश किया गया है, इसलिए हनुमान जी महाराज के साथ चलती है गदा। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम बर्फानी नागा अनिरुद्ध दास, हिमाचल प्रदेश, शिमला। ये अखाड़े की संस्कृति है। आज तीनों अन्नी के अखाड़े के पेशवाई है। तो तीनों अन्नी मानी की सबको ये पता पड़ जाएगा कि वैष्णव संप्रदाय आ चुकी है। तो तीनों अन्नी का आज ये जलूस है, फिर पेशवाई में गए। अब कल से सबसे अपने शामिल है। ये तीनों अखाड़े हैं, दिगंबर, निर्मानी, निर्मोही। ये हम विष्णु भक्तों ने बरसाए फूल। अलग अलग रास्तों से होते हुए ये छावनी प्रवेश यात्रा कुंभ नगरी में बने शिविर में प्रवेश किया, जहां पर भक्तों ने बरसाए, निर्वाणी, अनि निर्मोही, अनि और दिगंबर अनि अखाड़े की छावनी प्रवेश यात्रा का राजश्री अंदाज सभी को भा रहा था। वहीं रास्ते में सड़कों के किनारे खड़े लोग पुष्प वर्षा करते देखे गए। लोग साधु संतों महंतों का स्वागत कर उनसे आशीर्वाद मांग रहे थे। आनंद लेते रहो, आनंद करो, कुछ नहीं मिल रहा। तो यहाँ से लेकर छावनी तक कैसे चलेंगे आप? आपका क्या नाम है? मेरा नाम है अमरदास। कब से आपने दीक्षा ग्रहण की है?
हमको हो गया 7 साल चल रहा 7 साल हो गया। हाँ। अभी क्या आयु है? हमारी आयु है 14 साल। 14 साल। हाँ। तो आप क्या मतलब यहाँ पे क्या आप करते हैं? आप मतलब महाराज है कि पढ़ाई करते हैं यहाँ पे रहकर गुरुकुल में। हाँ। अच्छा, तो आपको 7 साल हो गया यहाँ पे? जी। तो और उसके अलावा क्या दिनचर्या रहती है आपकी? सुबह उठ के संध्या करना, स्नान करना, ये सब रहती है। अच्छा, और ये जो निकल रही है आपकी शोभा यात्रा, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अब ये श्री पंचरामानंदी, श्री पंचरामानंदी निर्वाणी, श्री पंचरामानंदी दिगंबर, श्री पंचरामानंदी निर्मोही, ये तीनों अनी अखाड़ों का आज पेशवाई हो रहा है, जो कि 12 वर्षों बाद पूर्ण कुंभ प्रयागराज में लग रहा है। इस बार ऐसा मुहूर्त है कि जो 144 वर्ष पहले जो महाकुंभ बीता था, उसके बाद में ये कुंभ आज आया है। इस कुंभ को हम लोग पूरे भारत के, विश्व के सनातनियों के लिए बड़े ही गौरव की बात है, और सभी सनातनियों को आकर गंगा यमुना सरस्वती माँ के गोद में त्रिवेणी संगम में सभी को आके डुबकी लगाना चाहिए, और सभी सनातनियों के लिए बहुत ही गौरव और महाराज, ये जो महाकुंभ जो प्रयाग में लग रहा है जी, इसका क्या महत्व है प्रयाग में, और बाकी कुंभ से किस तरह से अलग है? यहाँ कहा गया है माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ राज आओ सब कोई। जब मकर रेखा कुंभ राशि में प्रवेश करती है तो यहाँ पे कुंभ का आयोजन किया जाता है, और पूरे विश्व के लिए, पूरे भारत के लिए, सभी वैष्णवों के लिए, सभी सनातनियों के लिए ये बहुत ही गौरव का दिन है, और सभी विश्व के सनातनियों को आकर यहाँ के संगम में गोता लगाना चाहिए, जो कि ये मुहूर्त अब फिर 144 वर्ष बाद आएगा। इसके बाद क्या पता हम रहे या ना रहे, इसलिए अपने जीवन को सफल बनाने के लिए संगम में स्नान जरूर लगाए। जय सिया। देखिए, 3 अखाड़े, 3 अनिया और 18 अखाड़े हैं। इनकी संस्कृति, मान लीजिए कि 18 अखाड़ों की जो संख्या है वो अपने आप में पूर्ण है, क्योंकि 9-8 को हम प्लस करते तो 9 की संख्या होती, 9 पूर्ण संख्या है। इसी प्रकार हमारे पूर्ण प्रभु परमात्मा प्रभु श्री राम के हम लोग उपासक हैं, परमात्मा राम की उपासना करते हैं, कृष्ण की उपासना करते हैं। हमारे अखाड़े के इष्ट देवता श्री हनुमान जी महाराज हैं, जिनका चारों युगों में प्रताप है, जिनके युद्ध कौशल को देश और दुनिया जानती है। ऐसे हनुमान जी महाराज का आज पावन निशान छड़ी छत्र के साथ में हमारे द्वाराचार्य जगत गुरु महामंडलेश्वर और हमारे अखाड़ों के प्रमुख पूज्य गुरुदेव भगवान श्री पंच निर्मोही अखाड़े के श्री महंत राजेंद्र दास जी महाराज और समस्त अखाड़ों के महंत महंतान सब लोग आ रहे हैं, और सब इस पावन कुंभ को, दिव्य कुंभ और महाकुंभ से महायुग महाशांति परिवर्तन की यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। सनातन की ओर से समस्त राष्ट्र, समस्त विश्व को अनंत अनंत शुभकामना, शुभ आशीर्वाद। दिखी सनातन की झलक। आपको बता दें कि तीनों अन्य अखाड़ों के संतों ने छावनी प्रवेश यात्रा को सनातन धर्म का प्रतीक बताया। उनका कहना था कि जिस तरह से सदियों पहले साधु संत महाकुंभ मेले में राजाओं की तरह राजसी अंदाज में मेला क्षेत्र में प्रवेश करते थे, उसी परंपरा का पालन करने का प्रयास करते हुए वैष्णव संप्रदाय से जुड़े 18 अखाड़े के प्रतिनिधि के रूप में निर्वाणी अनि, निर्मोही अनि और दिगंबर अनि अखाड़े की तरफ से छावनी प्रवेश यात्रा निकाली गई, जिसमें वैष्णव संप्रदाय के अखाड़ों से जुड़े हुए देश दुनिया के साधु संत शामिल हुए। मेले में बने शिविर में ये संत अपनी कुटिया में प्रवेश करेंगे और धुनी रमाकर बैठने के साथ भक्तों को दर्शन और आशीर्वाद देंगे। अनी अखाड़ा दिगंबर के हमारे साथ साधु संत श्री मोहनदास जी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, और आपको मैं बता दूं कि आज शोभा यात्रा निकली है। आइए उस शोभा यात्रा के बारे में उनसे जानकारी लेते हैं कि क्या वो परंपरा है और क्या संस्कृति इस अखाड़े की है। महाराज, आज जो शोभा यात्रा निकली है तो उसको लेकर क्या परंपरा रही है इस अखाड़े की, और क्या उसकी संस्कृति और क्या धार्मिक महत्व रहा है? पहले तो हम सभी भारत के सभी संतों को दंडवत प्रणाम, और बड़े बड़े संतों जैसे महामंडलेश्वर, जगत गुरु और चारों अनियों को दंडवत प्रणाम। शोभा यात्रा का मतलब होता है कि हम अपने धर्म पर अटल हैं। जैसे कभी आप रण क्षेत्र में देखे होंगे तो पहले ध्वजा जाती है, चाहे वो असुरों का युद्ध हो, चाहे वो देवताओं का युद्ध हो, चाहे किसी का भी युद्ध हो, तो पहले ध्वजा जाती है, और ध्वजा का अर्थ होता है कि हम आ गए हैं। तो हमारा ये 4 संप्रदाय में सबके ध्वजा हैं, और ध्वजाओं का रंग जो है ना अलग अलग है, पर मत एक है। जैसे 5 उंगली है तो सब एक है तो अलग अलग है। तो उसी प्रकार से
ये यात्रा इसलिए शोभा यात्रा निकलती है कि हम धर्म के मार्ग पर आ चुके हैं, मतलब प्रयागराज में आ चुके हैं, और हम ये खुशी का यात्रा निकाल रहे हैं कि यहाँ के जितने गुप्त देवता हैं, देवियां हैं, ऋषि मुनि हैं, जो अंतर्ध्यान रहते, वो खुली शब्दों में आ जाएं। हम उनके आह्वान करते हैं, नगर प्रदर्शन करते हैं और ये यात्रा को निकालते हैं, और सभी संत, सभी पब्लिक मिलकर इस यात्रा को चालू करती है, और ध्वजा के साथ, निशान के साथ। इसमें बड़े बड़े दिग्गज संत भी रहते हैं जो रूप बदल के भी आते हैं, पता नहीं चलता, जैसे दूध में घी छिपा रहता है, पता नहीं चलता, ऐसे महापुरुष भी आकर इस यात्रा में शामिलात होते हैं। और इस प्रयागराज का आज से नहीं, रामा अवतार से भी है, रामा अवतार से, परशुराम अवतार से भी है, कृष्ण अवतार से भी है, कलिकाल से भी है। यहाँ तक अंग्रेजों ने भी कोशिश किया तो भी ये यात्रा नहीं रुकी, मुगलों ने भी, है ना, बाबर अकबर ने भी कोशिश किया तो भी नहीं रुकी। संतों का पब्लिक में भय बनाया, लेकिन संत कभी डरते नहीं है, निडर होते हैं। जैसे शेर और सिंगनी औरत, जैसे हमारे साधुओं में, संतों में, ऋषियों परंपरा में महिला साधु बन सकती है, और जैसे सेवरी हुई और अहल्या हुई और मंदोदरी हुई, ऐसे बहुत सारे ऋषि हुई, अनसुईया हुई, चमन ऋषि हुई, मेनका हुई, विश्वामित्र हुए। ऋषियों की परंपरा में लेडी साधु रह सकती है, ऐसा कोई विरोध नहीं है, लेकिन वो भी शेरनी बन के रहती है। तो इसलिए ध्वजा और ये यात्रा का है कि सूर्य शुभ कार्य हो, जैसे सूर्य सुबह प्रकाश देता है, शाम को छुपता है, फिर सुबेरा प्रकाश देता है देश के विकास के लिए, ऐसे संत यात्रा निकालते हैं देश के विकास के लिए और सरकार को हित के लिए, और सरकार भी इस समय अच्छा कार्य कर रही है। और क्या पूछना, बताइए। जी महाराज, मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे कि 13 अखाड़े हैं, जिसमें 7 आपके शैव सन्यासी हैं और 3 उसमें वैष्णव हैं, हाँ। और 3 उदासीन हैं। हाँ। तो महाराज आप तो वैष्णव से हैं, हाँ। तो ये जो आपने सफेद श्वेत वस्त्र धारण कर रखा है, हाँ। और बहुत से जो सन्यासी होते हैं वो गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं, हाँ। तो इसके पीछे क्या तर्क है? क्या आप लोग जो है, ये क्या वजह है कि जो आप लोग श्वेत वस्त्र धारण किए हुए? ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, सन्यासियों से 100 शिव उपासक, ठीक है ना, शिव जी बागंबर है। बाघ एक पीले कलर का भी होता है और एक काले कलर का होता है, ठीक है ना। तो तापस भेष मन उदासी 14 वर्ष राम बनवासी, इन्हें भगवा धारण करते हैं या लाल भी करते हैं। हम है विष्णु उपासक। जैसे गंगा का है वस्त्र सफेद, ठीक है, सरस्वती का है सफेद, ब्रह्मा है सफेद, विष्णु है सफेद। वैसे विष्णु का जल है नीलांब श्यामल कोमलांगम सीता समारोह प्रतिभाग भागम पारुण रूपम महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंश नाथम। ये सफेद एक भक्ति का पहचान होता है। भक्ति एक सफेद वस्त्र धारणा करती है। जैसे आकाश एक व्हाइट के कलर, आसमानी कलर दिखता है, चंद्रमा एक सफेद दिखता है, हीरा हमेशा सफेद होता है। कैलाश मान सरोवर का एक है कि कर्पूरम गौरम करुणावतारम संसार असारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदय रविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कहने का तात्पर्य है कि कैलाशपति जो होते हैं ना, पर्वत सफेद है, सफेद पर्वत पर बैठे हैं, तो इस सफेद में शिव भी हैं और हृदय में विष्णु हैं। तो ये सफेद चोला का मतलब है विष्णु उपासक, भगवा धारी का मतलब है शिव उपासक। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आज की सड़कों पर भव्य अंदाज में निर्वाणी, निर्मोही और दिगंबर अनी अखाड़े की पेशवाई निकाली गई। पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। निर्वाणी अनी अखाड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत राजेंद्र दास और खाक चौक के महामंत्री महंत संतोष दास सतुआ बाबा ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी के प्रयासों से प्रयागराज का ये कुंभ दिव्य और भव्य होने जा रहा है। इस महाकुंभ का आयोजन पूरी दुनिया में सनातन धर्म का डंका बजेगा। अब तक के हुए सभी महाकुंभ मेलों से बेहतर आयोजन 2025 के इस महाकुंभ में सरकार की तरफ से किया जा रहा है। वहीं निर्मोही अनी अखाड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत राजेंद्र दास ने बताया कि तीनों अनी अखाड़ों की पेशवाई एक साथ निकाले जाने की परंपरा है। वहीं आपको बता दें कि 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ के लिए अब तक 10 अखाड़ों की पेशवाई निकल चुकी है। अब ये संत संगम की रेती पर जब तब करेंगे। ये अखाड़े महाकुंभ के महाअनुष्ठान की रौनक है। महाकुंभ में नगर प्रवेश का मतलब है शुभ मुहूर्त में नगर प्रवेश। जब साधु संत पड़ाव डालते हैं, इसके बाद महाकुंभ मेले की गतिविधियां शुरू होती हैं। किसी भी अखाड़े के नगर प्रवेश में सबसे आगे घुड़सवार पुलिस वाले होते हैं, जो एक कतारबद्ध तरीके से अखाड़े के आगे एक ढाल की तरह चलते हैं। इन घुड़सवार पुलिस वालों के पीछे अखाड़े का हाथी का जत्था मौजूद होता है, जिस पर अखाड़ों की अग्रिम सेना सवार होती है। वो साधु जो अखाड़ों के रक्षक दल में होते हैं, वो अग्रिम पंक्ति में होते हैं। ऊंटों पर सवार अखाड़ों का दूसरा जत्था। बता दें कि अग्रिम पंक्ति के पीछे ऊंटों पर सवार अखाड़ों का दूसरा जत्था होता है, जो अखाड़े के दूसरी पंक्ति के साधु होते हैं। ये सुरक्षा की दूसरी लेयर कही जाती है। इनके पीछे फिर अखाड़ों का अपना घुड़सवार दल रहता है, जो भले और बर्छी जैसे हथियारों से लैस होते हैं। उसके बाद बैंड बाजे और फिर नाचते गाते अखाड़ों के साधुओं का पैदल जत्था होता है। 13 प्रमुख अखाड़ों में बैरागी है दूसरा संप्रदाय। नगर प्रवेश में अखाड़ों की आध्यात्मिक शक्ति और सांस्कृतिक का भव्य प्रदर्शन होता है। हर कुंभ में अखाड़े अपनी शोभा यात्रा को सबसे शानदार और प्रभावशाली बनाने की कोशिश करते हैं। बता दें कि सनातन परंपरा के 13 प्रमुख अखाड़ों में बैरागी दूसरा संप्रदाय है। इस संप्रदाय के पास 3 अखाड़े हैं। तीनों अनी अखाड़ों के संत भगवान विष्णु के अनुयायी हैं। बैरागी संप्रदाय का पहला अखाड़ा है गुजरात का श्री दिगंबर अनी अखाड़ा। इस अखाड़े को वैष्णव संप्रदाय में राजा कहा जाता है। दूसरा अखाड़ा है अयोध्या का श्री निर्वाणी अनी अखाड़ा। वैष्णव संप्रदाय के तीनों अखाड़ों में से इसी में सबसे ज्यादा छोटे अखाड़े शामिल हैं। तीसरा है मथुरा का श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़ा। इस अखाड़े में कुश्ती प्रमुख होती है। इस अखाड़े के कई संत प्रोफेशनल पहलवान रह चुके हैं। धर्म की रक्षा के लिए हुई थी स्थापना। आपको बता दें कि दिगंबर अनी अखाड़े की स्थापना करीब 600 साल पहले धर्म की रक्षा के लिए अयोध्या में की गई थी। अनी का मतलब होता है समूह या छावनी। निर्मोही और निर्वाणी अखाड़े दिगंबर अखाड़े के सहायक के रूप में होते हैं। इस अखाड़े में 2 लाख से ज्यादा संत मौजूद हैं। दिगंबर अनी अखाड़ों के साधु संतों की पहचान उनके सफेद कपड़े, तिलक व जटा जूट से होती है। एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला लेकर चलते हैं। ये मठ, मंदिर और सनातन की रक्षा के लिए मुगलों और अंग्रेजों से लड़े थे। इनके इष्ट देव हनुमान जी हैं। इनकी धर्म ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान हैं। महाकुंभ में विदेशी महिलाएं। महाकुंभ में साधु संतों की साधनाएं आकर्षण का केंद्र बनी है। ऐसे में श्री पंच दशनाम शंभु अटल अखाड़े से जुड़ी इटली की एंजेला अब अंजना गिरी प्रयागराज आ गई है। 14 साल की उम्र में मां के कपड़ों के बीच से मिली हठ योग की किताब ने उनका जीवन ही बदल दिया। उन्होंने बताया कि किताब पढ़ने में 2 साल लग गए क्योंकि वह संस्कृत में थी, लेकिन जैसे जैसे किताब पढ़ती गई पूरी सोच ही बदलती गई। हर रविवार चर्च जाने वाली एंजेला के मन में सनातन के लिए जिज्ञासा बढ़ने लगी। दोस्तों की मदद से उन्होंने परमहंस योगानंद और जी कृष्ण मूर्ति को
भी पढ़ना शुरू किया। वर्ष 1994 में वह पहली बार टूरिस्ट वीजा पर भारत आई। दोस्तों के साथ कश्मीर और उत्तराखंड के साथ ही काशी और आगरा की भी उन्होंने यात्रा की। जब वे 24 वर्ष की थी, ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करते हुए वो नागेश्वर भी गई, क्योंकि उन्होंने बताया था कि उनकी राशि के मुताबिक ये ज्योतिर्लिंग है। वहीं हिंदू धर्म में रुचि रखने वाली और भगवान शिव की भक्त एक फ्रांसीसी महिला कुंभ मेले में भाग लेने के लिए प्रयागराज पहुंची है। महिला का नाम पास्कल बताया जा रहा है। पास्कल का कहना है कि मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ। मैं कुंभ मेले की कहानी जानती हूँ। यह आत्मा को शुद्ध करने वाला एक पवित्र स्थल है। मुझे बहुत सारे योगियों, साधुओं और हिंदू लोगों से भी मिलने का मौका मिलता है। मैं हिंदू धर्म में रुचि रखती हूँ और शिव के प्रति आस्था है। बता दें कि महाकुंभ में पूरे देश के श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं। यहाँ तक कि विदेशों में रहने वाले हिंदू धर्म के लोग भी महाकुंभ में शामिल होने के लिए भारत आते हैं। महाकुंभ के दौरान मुख्य स्नान पर्व पर श्रद्धालुओं को 4 स्थानों से मेला क्षेत्र में प्रवेश दिया जाएगा। वो काली सड़क होकर संगम जा सकेंगे, जबकि वापसी त्रिवेणी मार्ग से कर सकेंगे। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा व 14 को मकर संक्रांति पर यही व्यवस्था लागू होगी। एसएसपी कुंभ राजेश कुमार द्विवेदी ने बताया कि मुख्य स्नान पर्व पर भीड़ अधिक होगी। इसी को देखते हुए मुख्य स्नान पर्व व सामान्य दिनों में मेला क्षेत्र के भीतर यातायात व्यवस्था को सुगम बनाए रखने के लिए अलग अलग प्लान बनाए गए हैं। 4 पॉइंटों में एंट्री के तहत जीटी जवाहर, हर्षवर्धन तिराहा, बांगड़ चौराहा व काली मार्ग 2 शामिल हैं। बता दें कि मेले के अंदर आने के बाद श्रद्धालु काली सड़क होकर काली रैंप से अपर संगम मार्ग होकर संगम जा सकेंगे। वापसी त्रिवेणी मार्ग से होगी। श्रद्धालुओं को वापसी के दौरान भी किसी तरह की समस्या न हो और अपने गंतव्य तक आसानी से पहुंच जाएं। यातायात योजना तैयार करते वक्त इसका भी पूरा ख्याल रखा गया है। यही वजह है कि अलग अलग दिशाओं से होकर जाने के लिए अलग अलग योजनाएं बनाई गई हैं। प्रयागराज जंक्शन या चौक की ओर जाने वाले त्रिवेणी मार्ग से फोर्ट रोड तिराहा, नई यमुना ब्रिज के नीचे से एडीसी तिराहा होकर गंतव्य की ओर जाएंगे। इसी तरह सिविल लाइन की ओर जाने वाले फोर्ट रोड तिराहे से फोर्ट रोड होते हुए हर्षवर्धन तिराहे से होकर एमजी मार्ग होते हुए जाएंगे। अल्पापुर दारागंज की ओर जाने वाले पाइप ब्रिज से होकर भेजे जाएंगे। कुंभ को लेकर लखनऊ परिवहन विभाग के आदेश। परिवहन विभाग के निर्देश जारी किए गए हैं। 50 लोगों की बुकिंग पर 2 लोगों को निःशुल्क यात्रा का लाभ दिया जाएगा। एमडी ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। कंडक्टर को 5 मिनट में 50 टिकट जारी करने होंगे। योजना का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचाना है। योजना का प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। महाकुंभ के दौरान जनप्रतिनिधि भी बसों की बुकिंग करवाते हैं। रेलवे ट्रैक की निगरानी के इंतजाम। उधर प्रयागराज मेले के दौरान ट्रैक की निगरानी के लिए रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के 500 जवानों को लगाया गया है। यही नहीं, बल को आधुनिक उपकरणों से भी लैस किया गया है। उत्तर मध्य रेलवे के मुताबिक आरपीएफ हर मोर्चे को संभालने के लिए तैयार है। अलग अलग शिफ्ट में जवान 24 घंटे विभिन्न स्थानों पर ट्रैक की निगरानी करेंगे। इसके अलावा आरपीएफ के विशेष कोरस कमांडो ड्रोन कैमरे और 1000 सीसीटीवी से निगरानी करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस कैमरों में अपराधियों और संदिग्ध आतंकवादियों को ट्रेस करने की क्षमता है। बताया जा रहा है कि स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रण और भगदड़ के लिए रेलवे ने 2 प्लान तैयार किए हैं, एक आंतरिक और दूसरा बाहरी। स्टेशनों पर आगजनी, बमबाजी या विस्फोट जैसी घटनाओं को रोकने के लिए पहले से तैयारियां चल रही हैं। स्पेशल डेस्क न्यूज़ इंडिया। इस खास पेशकश में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।